Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 15, which is based on unit 8, Introduction to Algebra, exercise 8b. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास. a is equal to x minus y plus z, b is equal to 2x minus 3y plus 4z, c is equal to 4x minus 5y minus 6z. फाइंड. हमने पहले इसके दो पार्ट्स लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिए थे. इसका लास्ट पार्ट था, हमने फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट इसका a प्लस b माइनस सी फाइंड आउट करना है. हम पहले इसके दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं. थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, देखें थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि जी a प्लस बी माइनस सी फाइंड आउट करें. हमने किया था, देखें a और b को ऐड करना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4z, और इसको c को माइनस करना है. यहां पे माइनस का साइन आएगा, c की वैल्यू है 4x माइनस 5y माइनस 6z आ गया. अब इनको ओपन कर लेते तीनों एक्सप्रेशंस को. हमने ओपन करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो प्लस वाली है उसको तो चेंज नहीं आएगा. x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4z, यहां तक एज इट इज हमने इसको ओपन कर लिया. अब ये माइनस का साइन है, यहां से अब चेंज करना शुरू करते हैं. माइनस का साइन जो ओपन ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस माइनस प्लस 6z आ जाएगा हमारे पास. अब इनमें से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं. कैसे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, देखें क्या आ रहा है, x दूसरा प्लस 2x थर्ड वैल्यू माइनस 4x, ये तीन टर्म्स एक जैसी हो गई. उसके बाद आ जाए माइनस वाई माइनस 3y एंड प्लस 5y, ये तीन टर्म्स देखें एक जैसी हो गई. उसके बाद आ गया z प्लस z एंड प्लस 4z एंड प्लस 6z, ये तीन वैल्यूज एक जैसी होगी. अब इनको क्या करना है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे देखें, 2x प्लस x, ये 1x होगा, इसके साथ प्लस का 3x हो गया. 3x में से माइनस 4x किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x. एक वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा हमारे पास. क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस x आ गई. दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, देखें माइनस 3y माइनस y माइनस 4y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 4y प्लस 5y, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस y आ गई सेकंड वैल्यू. थर्ड वन इज 6z प्लस 4z 10z एंड प्लस 1z 11z प्लस 11z, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई. दोबारा रिपीट करूंगा जी, क्या हमारे पास देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, हमने क्या किया, a प्लस बी माइनस सी, हमने थर्ड पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 9 का. हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, हमने तीनों एक्सप्रेशन को लिखा, a प्लस का साइन b माइनस सी के साइन सी की एक्सप्रेशन लिख दी हमने. माइनस के साथ जो वैल्यू थी मैंने कहा इनके साइन चेंज होंगे, माइनस 4x यहाँ पे प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस माइनस प्लस 6z हमारे पास आ जाएगा. जब इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, तीन तीन टर्म्स हमने जो लाइक टर्म्स थी उनको इकट्ठा कर लिया. लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस x आ गया, 3x आ गया, उसमें से एक 4x को माइनस किया तो हमारे पास माइनस x, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है. इधर यहाँ पे आ जाए 5y आ जाएगा, माइनस 3y माइनस 1y माइनस 4y आ जाएगा, और 4y से प्लस 5y, प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस y आ जाएगा. यहाँ पे लास्ट में z में तीन तीन टर्म्स हैं, 6z 4z 10z और 1z 11z, हमारे पास आएगा माइनस x प्लस y प्लस 11z. हमारे पास इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई का पार्ट 1 हमारे पास है a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4a माइनस b प्लस 2c. अब मैंने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करके यानी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में सॉल्व करके इनको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है. कैसे, देखें मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे a है, ये माइनस 4a है. देखिए अब मैं इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूं, a माइनस 4a, ये दो ही लाइक टर्म्स हैं इसके अंदर, दोनों लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली. फिर उसके बाद है प्लस 2b और माइनस b, फिर मैंने क्या किया, प्लस 2b माइनस b को लिख लिया. ये दो टर्म्स ही हमारे पास इकट्ठी. उसके बाद है ये 3c डबल क्रॉस कर रहा हूं, माइनस 3c और प्लस 2c, ये हमारे पास थर्ड टर्म्स हो गई लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद अब मैंने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें a माइनस 4a प्लस a है माइनस 4a है, 1a माइनस करेंगे तो माइनस 3a हमारे पास आ जाएगा. यहां पर माइनस 3a आ गया, प्लस 2b माइनस b हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा. 2 में से 1 माइनस किया तो 1b आ जाएगा. माइनस 3c प्लस 2c, यहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस c. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया,
लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। कैसे? a माइनस 4a, a में से 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस के साइन के साथ क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस 3a आ जाएगा। प्लस 2b माइनस b, 2b में से 1b को माइनस किया तो 1b रह जाता है, प्लस की वैल्यू बड़ी इसलिए प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस 3c प्लस 2c, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? माइनस c। माइनस 3a प्लस b माइनस c इज द आंसर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास आगे हमने जो लाइक टर्म्स इनको सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 हमारे पास है l प्लस m माइनस 3n माइनस m प्लस 2l प्लस 3n प्लस 2m। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल इसी तरह जैसा लास्ट टाइम हमने सॉल्व क्या सिंप्लीफाई किया था। कैसे? लास्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने सिर्फ लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया था। जैसे l है यहाँ पे, फिर दोबारा देखें यहाँ पे 2l है, दो लाइक टर्म्स हैं, l प्लस 2l, ये हो गया दो लाइक टर्म यहाँ पे। अब m की देखें, एक m ये है माइनस m ये है और ये 2m है हमारे पास, प्लस m माइनस m प्लस 2m, ये तीन लाइक टर्म्स हमारे पास आ गई। उसके बाद n को देख लें, n की ये माइनस 3n और ये प्लस 3n, माइनस 3n प्लस 3n, ये दो लाइक टर्म्स हमारे पास हो गई। देखिए सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, सारी टर्म्स को हमने लिख लिया, जो लाइक टर्म्स हमने इकट्ठा कर लिया उनको। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए l प्लस 2l हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3l आ जाएगा। इनको सॉल्व किया, ये देखिए प्लस m और माइनस m, ये 1m प्लस m माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 2m बच गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3n प्लस 3n, प्लस माइनस माइनस 3 में 3 जीरो आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 3n प्लस 3n को कैंसिल कर देगा, इसलिए यहाँ पर जीरो आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3l प्लस 2m इज द आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू माइनस का साइन है बीच में b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 हमारे पास। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के साइन का साइन है इसलिए वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, यहां पे तो कुछ भी नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन ये जो बाहर माइनस का साइन है ये क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 2a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए a स्क्वायर कोई है नहीं है, a स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब यहाँ पे प्लस 2a और माइनस 2a, ये दो लाइक टर्म्स है, प्लस 2a माइनस 2a, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं एक साथ, 2a माइनस 2a हो गया, प्लस 1, ये देखें एक प्लस 1 ये भी है, प्लस 1 ये भी है, प्लस 1 और माइनस b स्क्वायर सेपरेट हो गया जी, b स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं इनको क्या करता हूं, ये जो दो टर्म्स लाइक टर्म्स निकली है ये वाली और ये वाली, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम है इसलिए कैंसिल हो गया। ये प्लस 1 यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 माइनस b स्क्वायर आंसर। अब हम दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या हमारे पास, मैंने क्या किया पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या हुआ, माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज हो गए। अब इनके पास लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना था हमारे पास, a स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास और लाइक टर्म में, तो a स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। वहां पे प्लस 2a और माइनस 2a लाइक टर्म्स थी, उनको इकट्ठा कर लिया, प्लस 1 टू टाइम्स था लाइक टर्म्स, इनको इकट्ठा कर लिया और माइनस b स्क्वायर को सेपरेट लिख दिया हमने। प्लस 2a माइनस 2a आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 2 माइनस 2 0, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a स्क्वायर प्लस 2 माइनस b स्क्वायर इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8b का लेक्चर 15 जो हमने अभी डिलीवर किया, उसका जो हमारे पास होमवर्क या होम टास्क है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 हमने जो सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 10 के जो ऑल पार्ट्स तीनों पार्ट्स जो सॉल्व किए हैं वो नीट क्लियर अपने कॉपीज के ऊपर आपने सॉल्व करने हैं।